ऋषियों की वंश परंपरा इस तरह की होती है ना, कि अपनी आयु पूरा जब मतलब गुजर जाती है, शासन करते हैं, तब उनको जो है पुत्र चाहिए। आयु जब बीत जाए तब पुत्र उत्पन्न करेंगे। फिर वो भी 40 साल है जितनी भी अवस्था की हो, है ना, उस अवस्था में उसको राज्य देंगे तो वो भी पूरी आयु अपनी, है ना। उसी प्रकार से श्री राम भी जो है जब सीता के साथ विवाहित हुए तो संतान उत्पन्न नहीं की। 10,000 साल श्री राम जब 10,000 साल के हुए तब उन्होंने संतान उत्पन्न की सीता जी से। राजर्षि हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं करते, है ना। संतान उत्पन्न नहीं करते तो आजकल संतान उत्पन्न नहीं करते तो गलत तरीके से गलत तरीके का प्रयोग करते हैं कि स्त्री का जो है सहवास करेंगे और गलत तरीके से कि बच्चा पैदा ना हो या गर्भ के अंदर बच्चे को मारेंगे या गर्भाधान ही ना हो, लेकिन सहवास करेंगे। लेकिन राजर्षि हैं वो सहवास ही नहीं करते, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते, है ना। तो दशरथ जी को जब जो है चिंता हुई कि उनको जो है संतान होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी आयु बीत गई, है ना। तो फिर पुत्रेष्ट यज्ञ कराया ऋष्यशृंग मुनि ने। ऋष्यशृंग मुनि ये जो है इनका भी बहुत विशेष चरित्र है। ये विभांडक मुनि के पुत्र थे ऋष्यशृंग मुनि, है ना। और ऋष्यशृंग मुनि का विवाह हुआ था शांता, दशरथ जी की एक पुत्री हुई थी शांता, जो बहुत पहले हुई थी, है ना। तो 4 पुत्र जो हुए दशरथ जी को, तो उनके पहले जो है दशरथ जी की पुत्री शांता हुई, है ना। इन शांता अपनी पुत्री को उन्होंने जो है गोद दे दिया था राजा रोमपाद को। राजा रोमपाद को गोद में दे दिया था, है ना। तो वो राजा रोमपाद के घर में ही, उनके महल में ही बड़ी हुई पली शांता, है ना। और जो विभांडक मुनि जो है वन में तपस्या करते थे, तो वो भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन जल में एक बार स्नान कर रहे थे, जल में खड़े थे, तो किसी अप्सरा को देख करके ही वीर स्खलित हो गया उनका। तो जल में तो जल में उनका वीर जो गिर गया, तो एक हरिणी जल को पीने आई, तो वो वीर वो भी पी गई, तो पेट में चला गया वीर। तो उससे हरिणी से एक बालक पैदा हुआ, मनुष्य बालक पैदा हुआ, वो थे ऋष्यशृंग। तो उनके जो है सींग थे हरिण के, सिर में हरिण के सींग थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। तो जो ऋष्यशृंग थे तो ये भी जो है मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी थे और वे विभांडक मुनि के कुटिया में रहते थे, और इनको स्त्री पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं था। तो राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, तो राजा रोमपाद ने जो है कुछ विशेष ब्राह्मणों से जब पूछा, तो उन्होंने जो है ये बताया कि आप जो है अपनी पुत्री का विवाह जब विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग से करेंगे, तब आपके राज्य में वर्षा होगी। तो ऋष्यशृंग से कैसे करें? विभांडक मुनि जो है मतलब बड़े कठोर थे, अपने पुत्र का विवाह भी नहीं करना चाहते थे। कैसे वो थे ब्रह्मचारी, अपने पुत्र को ब्रह्मचारी रखना चाहते थे। तो फिर कुछ विशेष योजना बनाई गई कि ऋष्यशृंग को कैसे इनके महल में बुलाया जाए। तो जब विभांडक मुनि नहीं होते थे आश्रम में, तो कुछ जो है वेश्याएँ जाती थीं, राजा रोमपाद के द्वारा भेजी हुई, और विभांडक मुनि को जो है अच्छी जो है व्यंजन खाने को देती थी। तो ये बालक जो है वन में ही रहा, तो स्त्री का कुछ उसको स्त्री के रूप का भी ज्ञान नहीं था। तो ये वेश्याओं को देख करके बड़ा आकर्षित हो रहा था। आप लोग कहाँ तपस्या करते हो, आप लोगों का आश्रम कहाँ है, इस तरह से। तो ये जो स्त्रियाँ हैं तो ये जो है मतलब इनको बहलाती थी, और जब मिठाई खिलाती थी तो कहते ये फल कहाँ पैदा होते हैं, ये कौन से पेड़ में ये फल पैदा होते हैं। इनको कुछ ज्ञान ही नहीं था कि घर में जो है मिठाइयाँ भी बनाई जाती है
हाँ, तो ये जो हमारे आश्रम में ये फल पैदा होते हैं, हम लोग उस आश्रम में रहते हैं। इस प्रकार से बहलाते बहलाते जब ये भंडक मुनि नहीं थे तो फिर जो है आकर के नदी के तट पर ले आईं और एक नौका जो है पहले से तैयार थी, उसमें वो बैठा लिया उनको, ऋषि श्रृंग को, और जो है वो ले गई, नदी के इस पार ले गई और उनके राज्य में ले गई, राजा रोमपाल के राज्य में ले गई। फिर शांता से इनका विवाह कराया, और जब विवाह हुआ शांता के साथ तब वर्षा हुई, उनके राज्य में वर्षा हुई। और वे भंडक मुनि जो है को जो है बड़ा क्रोध हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में इस प्रकार से जो है योजना बना करके मेरे पुत्र को ले गए। लेकिन जब वे भंडक मुनि जब वहाँ पहुँचे उनके राज्य में और अपने पुत्र को देखा कि वो जो है शांता के साथ सुखी हैं, तो वे भंडक मुनि फिर आशीर्वाद दे करके चले गए और ऋषि श्रृंग जो है शांता के साथ में रहे। फिर मन में वो भी तपस्या में आ गए। और महाराज दशरथ जो है जब पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो इन्हीं अपने दामाद को ही बुलाते हैं, ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग जो दशरथ जी दामाद हुए ना, है ना, तो इन्हीं को ही बुलाते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। तो महाराज ऋषि श्रृंग जो है राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ में कितनी विशेषता थी, इस यज्ञ में हवन कुंड से ही जो है एक पुरुष प्रकट हुए, है ना, वो यज्ञ भगवान ही है जो कि यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, है ना। तो उसमें वर्णन आता है कि बड़े जो है मतलब दिव्य रूप में जो है वो पुरुष प्रकट हुए और हाथ में उनके हाथ में खीर का एक पात्र था। तो खीर का पात्र महाराज दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि ये आप अपनी रानियों को खिलाइए और इनसे जो है आपको पुत्र प्राप्त होंगे। तो महाराज दशरथ को जो है प्रसन्नतापूर्वक वो खीर का पात्र दिया और महाराज दशरथ ने बड़े प्रसन्नतापूर्वक खीर का पात्र लिया। अब 3 रानियाँ थीं, तो 3 रानियों में से उन्होंने कैसे विभाजन किया, तो इससे जो है इस चित्र से जो है कुछ पता चलता है। इसमें क्या था कि पहले 2 भाग किए खीर के, एक भाग दिए कौशल्या को, ठीक है ना। तो ये जो है एक भाग कौशल्या को दिया जिससे श्री राम का जन्म हुआ, है ना। अब आधा भाग रह गया, है ना, तो आधा भाग किया तो उसके भी 2 हिस्से किए, तो क्या हुआ, चौथाई चौथाई हुआ, है ना। तो एक हिस्सा दिया सुमित्रा को दिया जिससे लक्ष्मण का जन्म हुआ, तो चौथाई हिस्से से लक्ष्मण का जन्म हुआ। अब चौथाई रह गया, जब चौथाई रह गया तो उसके भी 2 हिस्से किए, तो एक हिस्सा दिया कैकेयी को जिससे भरत हुए, तो चौथाई का भी आधा भरत हुए, और बाकी एक हिस्सा और रह गया चौथाई का आधा, वो सुमित्रा को दिया। उससे कौन हुए, शत्रुघ्न, है ना। तो हमने इस तरह से जो डायग्राम बनाया है सिंपल है। तो अगर इसमें है, हाँ, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। तो जो डायग्राम बनाया सिंपल है ना। तो इसमें ऐसे समझो कि खीर के अगर 8 हिस्से किए जाएं, अगर 8 हिस्से किए जाते तो 4 हिस्से सुमित्रा कौशल्या को दिए तो श्री राम हुए, 4 हिस्से से राम हुए, है ना। फिर जो ये चौथा हिस्सा है तो वो 2 हिस्सा समझो, 2 हिस्सा सुमित्रा को दिया जिससे लक्ष्मण जी हुए, है ना। और फिर एक हिस्सा कैकेयी को दिया, भरत हुए, और एक हिस्से से शत्रुघ्न हुए, है ना। तो ऐसे समझिए कि 8 हिस्से अगर होते तो 4 हिस्से से श्री राम हुए, 2 हिस्से से लक्ष्मण हुए, और एक हिस्से से भरत हुए, और एक हिस्से से शत्रुघ्न हुए। इस तरह से है ना। और इसमें ये भी समझ में आता है कि भरत और शत्रुघ्न ये पास पास हैं, है ना। तो ये भरत और शत्रुघ्न साथ साथ रहते थे, और राम और लक्ष्मण ये पास पास है, तो राम लक्ष्मण साथ साथ रहते थे। राम लक्ष्मण मिलके मैक्सिमम वही के लिए हाँ, ये चारों विष्णु तत्व है, और विष्णु तत्व में ऐसा कुछ अंतर नहीं पड़ता, विष्णु तत्व में ऐसा कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। उनके जो है अंश भी है तो वो भी जो है विष्णु है, स्वांश है, भगवान के स्वांश है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि
हाँ, चतुर्व्यूह श्वांस रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न सहित अवतरित हुए। तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने इनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। तो यहाँ पर बताया कि वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने, तो वाल्मीकि मुनि जो है परम सत्य के वेता थे, हैं। जैसे कहा गया है उपदेश छंदिते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः, भगवान गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश छंदिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानी जो तत्वदर्शी ज्ञानी है तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, है ना। तो ऐसे जो है वाल्मीकि बड़े तत्वदर्शी, है ना। तो तत्वदर्शी का मतलब क्या है, कि उनको जो है तत्व पता है कि श्री राम जो है मतलब विष्णु तत्व हैं और हम लोग जीव तत्व हैं, है ना। तो जीव तत्व और विष्णु तत्व और शक्ति तत्व, इनको जो है जब कोई व्यक्ति समझता अच्छी प्रकार से तो तत्वदर्शी कहलाता है ना। तो कोई भी जीव विष्णु तत्व नहीं बन सकता, जीव तत्व विष्णु तत्व नहीं बन सकता, है ना। चाहे जितनी भी तपस्या कर ले और चाहे जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन कोई भी जीव विष्णु तत्व नहीं बन सकता। वो जो है या तो विष्णु तत्व की सेवा में रहेगा या माया तत्व की सेवा में रहेगा, है ना। ये जो जीव तत्व है ये स्वतंत्र नहीं हो सकता, है ना। और विष्णु तत्व जो है जीव तत्व नहीं बन सकते, चाहे वो जितनी कोशिश करें। ये श्री राम है पूरी तरह से मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो जीव तत्व नहीं बन सकते। जो आजकल के लोग जो तत्वदर्शी नहीं हैं, वो जब राम कथा का वर्णन करते हैं, हरि बोल, बैटरी डाउन हो गई, तो जब राम कथा का वर्णन करते हैं, सुनाई पड़ रहा है सबको, जब जो तत्वदर्शी नहीं है तो वो जब राम कथा का वर्णन करते हैं, तो फिर वो राम को जो है साधारण मनुष्य मान लेते हैं, साधारण मनुष्य मान लेते हैं और उनके साधारण मनुष्य मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास तर्क होता है और कई तर्क देते हैं, वो कई तर्क देते हैं कि राम जो है साधारण मनुष्य है। एक तर्क तो ये देते हैं कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो सीता को ढूंढ रहे हैं। अगर भगवान होते तो उनको तो सब कुछ पता, अंतर्यामी होते तो सब कुछ पता होता, वो सीता को क्यों ढूंढ रहे हैं। सीता के विरह में पागल हो गए, हाँ। वृक्षों से भी सीता का पता पूछते हैं, पशुओं से सीता का पता पूछते हैं, तो ये जो है मनुष्य है ना। और इस प्रकार से कई तर्क देते हैं। श्री राम ने जो है शंकर जी की पूजा की, तो शंकर जी छोटे हैं, शंकर जी राम से बड़े, है ना। तो ये सब जो है जो तत्वदर्शी नहीं है वो अपने जो है अपनी भौतिक बुद्धि के तर्क से जो है ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं ना। लेकिन जब भगवान गीता में कहते हैं कि उपदेश छंदिते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा ही जो है तुम्हें उपदेश मिलेगा, तुम उपदेश प्राप्त करो, उन्हीं से तुम उनके पास जाओ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो तत्वदर्शी, तो तत्वदर्शी जो ज्ञानी होते हैं वे जब राम कथा का वर्णन करते हैं, चाहे शंकर जी, अब ये नहीं कि शंकर जी की पूजा की श्री राम ने तो श्री राम जो है शंकर जी छोटे हो गए, शंकर जी बड़े हो गए, ऐसा नहीं है ना। शंकर जी तत्व को जानते हैं, तो जब वो वर्णन करते हैं राम कथा का, तो वो जो है वर्णन करते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो ये नहीं कहेंगे कि मेरी पूजा कर उन्होंने की तो जो है वो तो मुझसे भी छोटे हो गए, मैं उनसे बड़ा हूँ, तत्वदर्शी है ना। तो ये वाल्मीकि मुनि तत्वदर्शी है ना। तो तत्वदर्शियों से हमें मतलब कथा सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि जो है, वाल्मीकि मुनि का भी जो है चरित्र इसी वाल्मीकि रामायण में मिलता है ना। तो उनके पास जो है ब्रह्मा जी आए, वाल्मीकि मुनि के पास ब्रह्मा जी आए और उन्होंने जो है उनको आदेश दिया कि आप जो है रामायण लिखिए,
रामायण लिखिए, है ना। और आपको जो है अब वो शक्ति प्राप्त हो गई है कि आप जो है कथा को श्लोकों में बांध सकते, श्लोकबद्ध कर सकते हैं कथा को, श्लोक, है ना। तो वाल्मीकि मुनि ने जो है श्लोकों में कथा लिखी, राम कथा लिखी, और ब्रह्मा जी ने उनको जो है ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे कि राम कथा की छोटी छोटी बातें भी जो है उनको पता चले। राम कथा की छोटी छोटी बातें भी पता चल रही हैं। मान लो वो किस समय कौन से वस्त्र धारण किए, है ना, और जो है और भी के जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो सब उन्होंने जान ली। तो तत्वदर्शी भी है वाल्मीकि मुनि, तत्वदर्शी भी हैं और साथ साथ दिव्यदर्शी भी हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि, है ना। तो लेकिन जो दूसरे तत्वदर्शी हैं जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, तत्वदर्शी हैं, लेकिन कथा को जो है सुनाते हैं शास्त्र के आधार पर सुनाते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से प्रभुपाद कभी बनाते नहीं भगवान की कथा को, है पहले से जो शास्त्रों में वर्णन है उसी को ही जो है श्लोक प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जो पहले से भागवतम के श्लोक हैं वो प्रस्तुत करते हैं और उनका शब्दार्थ देते, अनुवाद देते, तात्पर्य देते, तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार, है ना। और कोई भी ऐसी लीला की अपनी कल्पना से हम जो है अगर सोचें तो प्रभुपाद बिल्कुल विरोध कर देते हैं। इस प्रकार की राम कथाएँ बहुत सी है कि अपने कल्पना से बहुत सी जो है घटनाएं उन्होंने जो है बना दी राम कथा में। तो जो तत्वदर्शी होते हैं तो वो जो है पहली बात तो है कि जीव तत्व को, विष्णु तत्व को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो भगवान चाहे जितनी भी मनुष्य की लीलाएं करें, मनुष्य का अभिनय करें, हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, तो भी जो है वो भगवान है, विष्णु। श्री राम के अवतार में विशेष जो है बात क्या है कि वो पूरी तरह से मनुष्य का जो है अभिनय करते हैं। श्री कृष्ण के अवतार में तो मनुष्य की लीला करते हैं, लेकिन साथ ईश्वर का भी लीला करते हैं। और जब उन्होंने जन्म लिया श्री कृष्ण ने तो देव के वसुदेव को आदेश देते हैं। वो जो है जब उन्होंने जन्म लिया तो पूर्ण चतुर्भुज रूप अपना प्रकट किया श्री कृष्ण ने, और स्तुति देव की वसुदेव स्तुति करते हैं उनकी, है ना। लेकिन फिर बाद में जब देवकी ने प्रार्थना की कि आपका जो है ये रूप जो है प्रकट ना हो किसी के लिए, क्योंकि हम लोग कारागार में बंद हैं और आप कारागार में जन्म हुए तो आपके लिए बड़ी निंदा की बात हो जाएगी कि जो है भगवान जो है साक्षात जो विष्णु हैं वो एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिए जो पहले से कारागार के अंदर बंद है। तो भगवान के लिए बड़ी निंदा की बात हो जाएगी कि कारागार में बंद हैं हम, देव के वसुदेव, उनसे भगवान ने जन्म लिया। तो भगवान मतलब इतना भी नहीं कर सकते कि अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करें। तो देवकी ने जब ये प्रार्थना की तो भगवान जो है बालक बन गए, है ना। और भगवान ने जो है मतलब ये भी आदेश दिया कि मेरा जो चिंतन आप दोनों करो तो ईश्वर रूप में भी करो और बालक रूप में भी करो, अपने पुत्र के रूप में करो। ब्रह्म भावेन चासकृत, पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत, पुत्र भाव से भी मेरा स्मरण करो और ईश्वर भाव से भी मेरा स्मरण करो। तो श्री कृष्ण जो है मनुष्य की लीला भी करते हैं और ईश्वर की लीला भी करते हैं। ईश्वर की लीला करते हैं कि कभी भी स्मरण करते चक्र उनके पास आ जाता है, तो कोई नहीं ऐसा कर सकता कि भाई स्मरण करे चक्र उसके पास आ जाए, और चक्र को जब मारते हैं तो उनके पास फिर चक्र आ जाता है। तो ऐसा कौन कर सकता है। तो प्रकट रूप में भी ईश्वर का जो है वो मतलब अपना प्रकट करते हैं ईश्वर का चरित्र। लेकिन श्री राम के अवतार में ऐसी कोई घटना नहीं। श्री राम के पास जो है चक्र नहीं आता कभी, धनुष बाण उनके पास रहता है। उनको दिव्य अस्त्र भी जो है उनके पास जो दिव्य अस्त्र वो भी उनको विश्वामित्र मुनि के द्वारा प्राप्त हुए, विश्वामित्र के द्वारा मुनि के द्वारा प्राप्त हुए। तो ये दिखा रहे हैं कि वो एक मनुष्य है, उनको जो है दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, विश्वामित्र मुनि के द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए।
श्री कृष्ण के अवतार में गरुड़ जी का स्मरण करते हैं, गरुड़ जी आ जाते हैं। श्री राम के अवतार में वो गरुड़ जी का भी स्मरण मतलब नहीं करते ना, गरुड़ जी इस तरह से आते हैं। तो श्री राम के अवतार में विशेषता ये है कि वो जो पूर्ण जो है मनुष्य की लीला करते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी हैं वो जानते हैं चाहे जितना भी वो मनुष्य की लीला करें और दिखाएं कि जैसे वो बिल्कुल मनुष्य हैं, लेकिन वो फिर भी मनुष्य नहीं है। ये तत्वदर्शी है ना। जो वृंदा देवी थी, तो वृंदा देवी जो संघचूड़ की पत्नी थी, है ना, और किसी कल्प में वो जलंधर की पत्नी बताई जाती हैं, जलंधर की पत्नी हैं। तो देवताओं के कार्य के लिए जब भगवान जो है जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा का सतीत्व भंग करते हैं, और इस प्रकार से जलंधर मारा जाता है कि वृंदा के सत्वित्व के कारण ही जलंधर जो है विजयी हो रहा था। और ये उसको वर था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक वो नहीं मारा जाएगा। तो वृंदा के सतीत्व से उसकी रक्षा हो रही थी। वो देवताओं के विरुद्ध कार्य करता था। इसमें भगवान तो धर्म की रक्षा करने वाले, उनका कभी भी जो है अधर्म होता ही नहीं भगवान के द्वारा। तो वो अधर्मी जो है धर्म ही है, क्योंकि देवताओं की रक्षा के लिए भगवान जो है वृंदा के पति का रूप धारण करके सतीत्व भंग करते हैं। लेकिन वृंदा जो है अपने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान की इतनी दिव्य जो लीला है इसको नहीं समझ पाई, और उसने जो है भगवान को शाप दे दिया कि आपका एक अवतार ऐसा भी होगा जिसमें आप अपना स्वरूप ही भूल जाएंगे, तो वो अवतार कौन सा है? श्री राम का अवतार। हाँ, एक तो पत्थर के रूप में भी आप होइए, ये भी जो है जब साथ दिया, लेकिन एक साथ ये भी दिया कि एक अवतार आपका ऐसा भी होगा जिसमें आप अपना जो है अपना स्वरूप भूल जाएंगे, है ना। तो भगवान जो है इस अवतार में मतलब ऐसी लीला करते हैं कि जैसे अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, ऐसी लीला करते हैं, है ना। जब देवता लोग रावण का जब वध कर देते हैं और देवता लोग जो है उनकी स्तुति करते हैं कि आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है, तो श्री राम कहते हैं कि मैं तो अपने को दशरथ का पुत्र ही जानता हूँ, हैं, तो आप अगर कुछ जानते हैं कि मैं कुछ और हूँ तो आप बताइए मैं कौन हूँ। तो श्री राम इस प्रकार से लीला करते हैं, है ना। तो लेकिन कुछ भी हो, वो जो है भगवान वो विष्णु तत्व हैं, अगर वे ऐसी लीला करें तो कर सकते हैं, अगर मान लो आपसे कहें भी आप भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, तो आप जो है मतलब अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि भाई, लेकिन तो भी आपके दिमाग में फिर भी बनी रहती है, ऐसी बात थोड़ी है ना। तो अगर भूलने कोई बात आप जानते हैं और आप कहें कि भूल जाओ, तो इस समय की उतने समय के लिए आप भूल गए, लेकिन वो थोड़े कि आप भूल गए। तो इसी प्रकार से भगवान भी अगर जो है अपने को भूल जाए तो भूलने में कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ पता है और आपसे कहा भाई इतनी देर के लिए आप भूल जाओ, इतनी देर के लिए भूल गए तो आप भूलने की तरह आप जो है मतलब व्यवहार कर सकते हैं जैसे आपको पता नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो भगवान भी जो है अगर उनको शाप मिले कि आप भूल जाओ अपने आप को, है ना, तो वो शाप उनके ऊपर लागू नहीं होता कि वो भूल जाएंगे, लेकिन वो भूलने की लीला कर सकते हैं शाप को स्वीकार करने की, है कि नहीं, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और वो जो है कि एक बच्चे से भी अगर मान लो वो हारना चाहता है तो एक बच्चे से भी कमज़ोर हो सकता है, बच्चा भी उसको गिरा देगा। तो हारना एक बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी हारना में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हार जाएगा, बच्चे को अपने से जिता देता है। इसी प्रकार से भगवान के लिए जीव बनना में कोई दिक्कत नहीं, जीव की तरह वो लीलाएँ कर सकते हैं।
लेकिन वो जीव नहीं होते, वो जीव नहीं होते। तो तत्वदर्शी ऋषि भी तत्वदर्शी है ना। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने भी वर्णन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वर्णन किया श्री राम के मनुष्य रूप का, कि मनुष्य रूप में वो कैसे बोलते हैं और क्या करते हैं, मनुष्य के रूप में का वर्णन किया है। ये तत्व जानते हैं, वाल्मीकि मुनि तत्व को जानते हैं। और तत्व को जानते हैं तो शुरू में ये बताते भी हैं कि देवताओं ने जो है बड़ी सभा की और भगवान विष्णु के सामने ये बताया कि रावण के कारण उनको बहुत जो है बाधाएं हो रही हैं, है ना। तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं पृथ्वी में अवतार लूँगा और रावण का वध करूँगा। तो वो वाल्मीकि रामायण में कुछ हिस्से में जो है ये बात बता दी कि वो भगवान विष्णु ही हैं जो राम के रूप में अवतीर्ण हुए, है ना। लेकिन बाकी जो जीवन चरित्र है उसमें कहीं मतलब ऐसी बात आती नहीं कि कोई श्री राम को भगवान कहे या भगवान श्री राम स्वयं अपने को भगवान कहें। तो वाल्मीकि रामायण में इस तरह का वर्णन होता है कि जैसे बिल्कुल मनुष्य की तरह श्री राम कार्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सब मनुष्य की तरह बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो है वर्णन आता है ना। लेकिन तो भी वाल्मीकि मुनि क्या है, तत्वदर्शी, है ना। तो फिर हाँ, और अगर हम ऐसे लोगों से सुने जो तत्वदर्शी नहीं हैं, जैसे रावण जैसे लोग, तो रावण जैसे लोग भी हैं जो राम कथा करते हैं। तो रावण जैसे लोग हैं वो कैसे राम कथा करेंगे कि राम में कोई शक्ति नहीं है, राम तो निर्बल हो गए हैं, तपस्या के द्वारा भी जो है मन में तपस्या, उनमें कुछ ऐसे दोष थे कि पिता ने उनको निकाल दिया। तो वो सब दोष निकालेंगे राम के। तो रावण ऐसे ही बोलता था कि राम में जो है बहुत दोष देख करके पिता ने उनको राज्य से निकाल दिया, वन में आ गए, है ना। और मैंने सीता का अपहरण किया तो वो अच्छा किया, तो अपने कार्य को अच्छा बताने के लिए वो कहेगा कि मैंने अच्छा किया, सीता का हरण किया, है ना। और राम को जो है मतलब कुछ भी पता नहीं, अब राम जो है शरीर छोड़ देंगे अपना, क्योंकि सीता को चुरा लिया और सीता जो है अब उनके साथ नहीं है, तो सीता के वियोग में राम शरीर छोड़ देंगे, बस हो गई, कहानी खत्म हो गई। रावण जैसे लोग हैं। तो रावण जैसे लोग भी जो है राम कथा करते हैं और बहुत सी ऐसी जो है राम कथा प्रचलित भी हैं जिसमें राम के दोषों का जो है राम के दोषों का बताया जाता है और रावण के गुण बताए जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो बहुत सी रामायण हैं, लेकिन हमें जो है बहुत सावधान रहना है कि जो राम कथा पुराणों में मिलती है, तो राम कथा सभी पुराणों में मिलती है ना। और वाल्मीकि रामायण जो है ये अलग ही है, जो कि केवल राम कथा ही है, इसमें और कुछ नहीं है ना। तो हमें उनसे जो है मतलब राम कथा लेनी चाहिए जो कि प्रामाणिक शास्त्र है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने उनके दिव्य लीलाओं का वर्णन किया, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये 2 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो राम कथा सुनाई है ना, तो इसलिए सुनाई कि महाराज परीक्षित बार बार सुन चुके हैं राम कथा जो है बार बार सुन चुके हैं और तत्ववेत्ता लोगों से ही सुना है। परीक्षित महाराज ने राम कथा इतनी प्रचलित हो गई कि सब राजाओं की सभा में राम कथा जो है सुनाई जाती है ना। तो राम कथा जो है विशेष रूप से परीक्षित महाराज ने सुनी, लेकिन कृष्ण कथा उन्होंने नहीं सुनी, कृष्ण कथा नहीं सुनी। इसलिए कृष्ण कथा जो है विशेष रूप से वो सुनना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो सुखदेव गोस्वामी जो है जब वंश का वर्णन करते हैं, सूर्य वंश का वर्णन करते हैं, तो सूर्य वंश में राम का जब नाम आता है तो कहते हैं कि तुमने राजन बार बार राम कथा सुनी है और जो तत्वदर्शी ऋषि हैं उनके द्वारा सुनी है, तो इसलिए अब मैं जो है राम कथा संक्षेप में वर्णन करूँगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने राम कथा को संक्षेप में वर्णन किया
2 अध्यायों में, है ना। तो ये पूरा 2 अध्याय है, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। लेकिन जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें भी राम कथा मिलती है, तो इसमें काफ़ी अंतर मिलता है, काफ़ी अंतर मिलता है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, हैं, तो पद्म पुराण में जो राम कथा मिलती है उसमें चित्रकूट में श्री राम जो है 12 साल तक रहे, है ना। और जो वाल्मीकि रामायण है उसमें राम कथा मिलती है, तो उसमें बताया दंडकारण्य में जो है राम 12 साल तक रहे। लेकिन वो कुछ समानता तो है ही है कि दंडक वन में ही, पंचवटी में ही सीता जी का हरण हुआ, तो वो समानता है दोनों में, है ना। लेकिन कुछ जो है अंतर भी है कि 12 साल तक चित्रकूट में रहे, उसके बाद फिर दंडक वन में आए, पंचवटी में सीता का हरण हुआ। और इस पर वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट में रहे श्री राम, लेकिन जब भरत जी आए श्री राम को मनाने के लिए कि वापस अयोध्या लौटाने के लिए, तो श्री राम जो है भरत जी को समझा देते हैं कि मैं 14 साल के बाद आऊँगा, और भरत जी श्री राम के खड़ाऊँ को लेकर के जाते हैं अयोध्या वापस। तो उसके बाद जो है श्री राम के दर्शन करने के लिए बहुत पब्लिक आने लगी। तो चूँकि श्री राम का था वनवास, 14 साल का वनवास, तो जो वनवास कैसे कहा, वनवास कैसे होगा, तो वो वनवास की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी करने के लिए उन्होंने चित्रकूट त्याग दिया। तो उसमें ये मतलब कारण बन गया कि श्री राम जो है किसी भी जो है वचन को वो जो है पूरी तरह से निभाते थे, अपना सत्य निभाते थे कि उनको वनवास में रहना है, 14 साल तक वनवास, है ना। तो 14 साल तक वनवास में रहेंगे तो जो है जिस समय बाली का वध किया श्री राम ने, तो फिर अब सुग्रीव को राज्याभिषेक करना है, तो श्री राम सुग्रीव का राज्याभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि किष्किंधा में जाना पड़ेगा उनको, तो उनका वनवास है, तो किष्किंधा में वो नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक करो किष्किंधा में, उनको वनवास मिला है। तो इतना जो है ध्यान रखते हैं अपने वचन का कि उनका वचन जो है मतलब कहीं भी वो ना हो, कम ना हो, पूरा वनवास। उसी प्रकार से जब रावण का वध करते हैं, तो रावण का वध करने के बाद अब विभीषण को राज्याभिषेक करना है, तो लंका में नहीं जा सकते श्री राम राज्याभिषेक विभीषण का करने के लिए, तो लक्ष्मण को आदेश देते हैं लक्ष्मण तुम जाओ और विभीषण का राज्याभिषेक करो। तो 14 साल पूरे, ये जो है श्री राम का जो है विशेष ये विशेषता है कि वे सत्य का जो है अक्षरशः पालन करते हैं, इसको अक्षरशः पालन करते हैं, है ना। तो फिर इसमें कितना समय हो गया अभी, ये हमारे पास समय है ना, 8:45 बजे तक करना है ना, तो 8:45 तक करेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ गए और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि जो है श्री राम को लेने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या जाते हैं, है ना। तो वे भी जो है मतलब बहुत बड़े जो है तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। जब उन्होंने देखा कि राक्षस लोग जो है यज्ञ भंग करते हैं, तो उनको जो है अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि इस समय श्री राम का अवतार हुआ है दशरथ के घर में, और वो जो है धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए वो हुए हैं। तो विश्वामित्र जी के पास शक्ति थी, अपनी तपस्या से ही वो नष्ट कर सकते थे राक्षसों को, उनके पास पूरी शक्ति थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि फिर अपनी तपस्या को नष्ट करने की क्या ज़रूरत है, अपनी तपस्या को नष्ट करने की क्या जरूरत है राक्षसों का वध करने के लिए, जब श्री राम हुए, है ना। तो श्री राम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, और वो जो है प्रजा की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा के लिए वो हिंसा करते हैं, तो उनका ये धर्म है उनको, तो भगवान जो है धर्म की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यज्ञों की रक्षा के लिए
जब भगवान आए हैं तो वो जो है वध करने राक्षसों का, है ना। जबकि ब्राह्मणों का जो कर्म है वो ये नहीं है। उनका तो कर्म क्या है, समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जम व्यभिचार, है ना। तो शांति का मतलब सहिष्णुता, सहनशीलता, है ना। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं फिर अपना मैं जो है धर्म क्यों नष्ट करूं, अपनी तपस्या क्यों नष्ट करूं इन राक्षसों का वध करने के लिए। तो वो जो है श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं, है ना, और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको नियुक्त करते हैं, राम लक्ष्मण को, है ना। तो ये जो है विशेष ये ज्ञान है, विश्वामित्र मुनि को ही विशेष ज्ञान है ना। तो वाल्मीकि रामायण में ये सब बातें नहीं आती कि विश्वामित्र जी क्यों आए, राम के तत्व को जानते थे। तो पूरी रामायण में बहुत कम स्थानों में वाल्मीकि मुनि ने श्री राम का तत्व बताया है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही बताया है कि मतलब जैसे मनुष्य की तरह उनकी लीलाओं का वर्णन किया श्री राम की, है ना। तो विश्वामित्र जब ले जाते हैं मारीच जैसे राक्षसों का वध किया, तो मारीच का वध नहीं किया, मारीच का जो है वध नहीं किया श्री राम ने। मारीच को क्या किया, एक बाण से उनको जो है मारीच को समुद्र में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया, है ना। अब ये जो है विश्वामित्र जी जो है कहाँ पर थे, बिहार के कोई स्थान में थे, जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे। तो उस स्थान से, और कहाँ समुद्र, दक्षिण समुद्र, समझ लो मतलब पूरा भारतवर्ष जो है उसको पार करा दिया, ऐसा बाण उसको मारा कि मारीच का वध नहीं किया। और श्री राम के इतने पराक्रम को देख करके मारीच जो है क्या हो गया, साधु बन गया, साधु बन गया। इतना पराक्रम, श्री राम का इतना पराक्रम, है ना, कि मारा भी नहीं, चोट भी नहीं आई, कोई घाव भी नहीं लगा, और कितनी दूर फेंका, समुद्र में फेंक दिया, है ना। तो हमारे जो है तब से क्या हो गया, अपना साधु बन गया। और मारीच फिर क्या बोलता है, रावण से क्या बोलता है, रावण से बोलता है कि श्री राम से मैं इतना भयभीत हूँ, इतना भयभीत हूँ, प्रत्येक वृक्ष में मैं श्री राम का जो है वो रूप देखता हूँ, क्या, बड़े कठोर रूप, कि मैं वो देख रहे हैं कि एक वृक्ष में भी मैं उनका राम को देखता हूँ, कठोर रूप में वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं इतना भयभीत हूँ। और राम के नाम से भी मैं बहुत भयभीत हूँ, कि रा से जो है, रा अक्षर से प्रारंभ होने वाले कोई भी शब्द हो तो उससे मैं मतलब भयभीत हो जाता हूँ। जैसे रमणी, स्त्री को रमणी बोलते हैं, रमणी तो रा है ना, तो रमणी शब्द से मैं भयभीत हूँ, तो मैं स्त्री को भी अब भोगता नहीं कभी, रमणी से इतना भयभीत होता है। रत्न, रत्न अभी तो रा है, इसी रत्नों को भी मैंने त्यागा हुआ है, किसी प्रकार रत्न नहीं, रमणी, रत्न, रथ, रथ, तो रथ से भी मैं बहुत दूर रहता हूँ, रथ को देखता हूँ तो भी मुझे राम से भय होता है। रा के अक्षर से कोई भी शब्द शुरू होता है तो उसको सुन करके मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। ये भी जो है क्या है, कृष्ण भावना अमृत, अमृत है ये इस भय में भी जो है बहुत सुख है कि भगवान जो है मतलब बड़े कठोर हैं, और वो कठोर इस प्रकार के नहीं हैं कि बिना किसी कारण के कठोर हों, कठोर इस कारण से है कि जो दुष्ट होते हैं तो उनकी दुष्टता को रोकने के लिए वो कठोरता, तो ये उनका गुण है। तो भगवान का गुण ही वो हमेशा चिंतन कर रहा है, और एक ही गुण का चिंतन कर रहा है, क्या, कि दुष्टों के प्रति बहुत कठोर है, मैं बड़ा दुष्ट हूँ और ये कठोर है मेरे ऊपर, और अब मैं जो है बहुत डर रहा हूँ, उनसे डरा। तो मारीच का जो है जो भाव है वो बड़ा जो है दिव्य है। अगर इस प्रकार का भय हमेशा के लिए अगर हो जाए, हमें किसी को भी हो जाए, तो बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। ये गुण है, वो गुण का ही चिंतन कर रहा है श्री राम, एक ही गुण का चिंतन करता है। एक गुण में ही जो है मतलब अगर जीवन भर अगर आप सोचते रहें उनका एक गुण, तो भी जो है पूरा लाभ, जीवन सफल हो जाए। तो मारीच का जीवन सफल हो गया, है ना। तो अब चर्चा हम ज़्यादा ना करके
मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा किया जाए, है ना। और मुझे याद दिला दीजिए कि 8:45 समाप्त करना है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? भगवान श्री राम जी का इतना वर्णन है, पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतना डिटेल में वर्णन क्यों नहीं किया गया? हाँ, इनका प्रश्न है कि रामलीला का इतना वर्णन है ना, भगवान श्री कृष्ण का इतना विस्तृत वर्णन क्यों नहीं किया गया? भगवान श्री कृष्ण का वर्णन बहुत विस्तृत किया गया, लेकिन उनके अवतार के पहले उनको भी छिपाया जाता है। जैसे श्री राम का जब अवतार नहीं हुआ था, तो इस अवतार के बारे में कोई नहीं जानता, है ना। तो भगवान जो है अपने अवतार में अगर उनको कुछ लीला करनी, कुछ मनुष्य की लीला करनी है, तो वो नहीं चाहता है, तो भगवान नहीं चाहते कि उनके अवतार के पहले या उनके अवतार के समय सामान्य लोग जो है उनको जानने के लिए भगवान है। क्योंकि ये भगवान जो है मनुष्य रूप में, विशेष रूप से मनुष्य लीला करना चाहते हैं, और मनुष्य के रूप में कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उनको देखे कि भाई हमारे लिए मनुष्य हैं तो ये श्रेष्ठ हैं, तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। भगवान जब मनुष्य अवतार लेते हैं तो वे अपने को मनुष्य रूप में दिखाते हैं और श्रेष्ठ समाज में सम्मानित हैं। तो जो व्यक्ति समाज में सम्मानित हो, श्रेष्ठ हो, यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है जैसा आचरण करता है तो सामान्य लोग उसी प्रकार से आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, तो जो वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी प्रमाणित कर देता है, लोग जो है उसी को ही मतलब चलते, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो श्री राम के रूप में जो है, जो कि मनुष्य के रूप में अवतार लिया, तो मनुष्य के रूप में जो है वे ऐसे कार्य करते हैं दिखाने के लिए कि लोग, सामान्य लोग जो है उसी प्रकार चलें, है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण, है ना, जब समाज में श्रेष्ठ माने गए, सम्मानित हो गए, तब उन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि मतलब मनुष्यों की शिक्षा के लिए। बचपन की जो लीलाएँ हैं वो शिक्षा के लिए नहीं है कि भाई आपको करो, आपको करना है ना। तो जो छेड़खानी है वो इतनी छोटी अवस्था में भगवान ने छेड़खानी की है, केवल 7 वर्ष की अवस्था में छेड़खानी की, तो ये शिक्षा के लिए नहीं है, वो एक है बाल लीला है। और वो जैसे एक अशिक्षित बालक होता है तो उसको कोई शिक्षा मिली नहीं, है ना, तो वो चंचलता करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता और वो सबको जो है प्रिय लगती है। तो बच्चे की जो है जो चेष्टाएं होती हैं, सब लोग उसको जो है उस कारण से उनका जो है प्रेम बढ़ता है हर व्यक्ति के बच्चे के प्रति। बच्चे की जो चेष्टाएं हैं वो कोई शिक्षा के रूप में नहीं होती। तो श्रेष्ठ नहीं है श्री कृष्ण, जब श्रेष्ठ स्थान नहीं प्राप्त करते हैं मनुष्य के समाज में, बल्कि एक शिशु का या एक बालक का, जब उनका एक बहुत प्रिय बालक, एक चंचल बालक के रूप में सबके जो है प्रेम पात्र हैं, वो लीलाएँ करते हैं। तो ये जो अवतार हैं इसमें मतलब सब लोग उनसे प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो वे अपने को अगर ईश्वर, अगर पता चल जाए सबको कि भाई ईश्वर हैं ये, तो कैसे प्रेम करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या है कि माता पिता का प्रेम चाहते हैं। तो ब्रजवासी लोग जो है उनको, उनका ज्ञान भगवान ढक देते हैं, है ना। और ये बातें जो है कोई नहीं बताता। गर्ग जी तो जानते हैं श्री कृष्ण है साक्षात परमेश्वर है, लेकिन जब नामकरण करते हैं तो नंद महाराज को क्या कहते हैं कि नारायण समगुण है, नंदात तस्मान नंदात मजोयम थे, नारायण समगुण है कि हे नंद तुम्हारा ये पुत्र है, ये पुत्र तो तुम्हारा ही है, इन गुणों में नारायण के समान है। तो इस प्रकार से पुत्र भाव का पोषण करने के लिए गर्ग जी ने भी ये प्रकट नहीं तत्व प्रकट नहीं किया। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि गर्ग जी इस बात को प्रकट करें, और उनका जो है विस्तृत चरित्र बिल्कुल नहीं चाहते कि मतलब लिखा जाए या कोई बताए, है ना। उन दिनों तो लिखा जाता ही नहीं था, बताया ही जाता था। तो
जो तत्वदर्शी हैं वो भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनको भी भगवान की ओर से वो संकेत मिलते थे कि उनके चरित्र को ना बताएं, है ना। तो गर्ग जी भी जो है नहीं बताते, है ना। व्यास जी ने भी जो है जब भगवान का अवतार पूरा हो गया, चले गए अपने परम धाम, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा। तो श्रीमद् भागवत लिखा तो पूरा 10वें स्कंद, है ना, 4000 श्लोक में जो है भगवान कृष्ण की लीलाएँ लिखी। और उसके बाद फिर जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने कृष्ण का जो है बहुत लीलाएँ लिखी और बहुत तत्व का वर्णन किया, है ना। जीव गोस्वामी ने तो जो है 4 लाख से भी ज़्यादा श्लोकों में श्री कृष्ण का चरित्र लिखा है। वो तो पूरा कृष्ण का ही चरित्र है। 18 पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, सब मिलाकर के 4 लाख श्लोक होते हैं। और जीव गोस्वामी ने केवल कृष्ण के ही संबंध में इतने लिखे, वो 4 लाख से भी ज़्यादा श्लोक लिखे। तो बहुत विस्तृत वर्णन है कृष्ण की लीलाओं का। हाँ जी। तो जी आपने भी बताया कि जो जीव तत्व को जान पाते हैं हमें उनकी कथा को सुनना चाहिए। नहीं, जीव तत्व और विष्णु तत्व और शक्ति तत्व, तत्व का मतलब है कि केवल जीव तत्व नहीं, जीव तत्व कोई जीवन की केवल जीव तत्व को जानते हैं कुछ लोग, कोई हम अविनाशी हैं, और इसे कोई सर्वोच्च मानते हैं, तो तत्व देता थोड़ी है। तो बहुत लोग जो है शरीर के अंदर जीव को मानते हैं कि भाई अविनाशी है, तो आपको इतना तो पता चल गया, लेकिन ये पूरी सूचना नहीं है। पूरी सूचना ये है कि विष्णु तत्व जो है स्वतंत्र हैं और जीव तत्व जो है क्या है, परतंत्र है या आश्रित है, या तो विष्णु के आश्रित होगा या उनकी माया के आश्रित होगा। तो वो तत्वदर्शी। जैसे हम कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाहर, तो हम गीता दिखाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपके पास गीता है, गीता प्रेस की। तो गीता प्रेस की गीता क्या तत्वदर्शी है, क्या है मतलब? हाँ, गीता प्रेस में जो है कई टीकाएँ हैं, गीता की कई टीकाएँ हैं, और वो टीकाएँ जो है इतना तो है कि भाई शरीर के अंदर जीवात्मा नित्य है, इतना तो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन फिर उसी को ही वो सर्वव्यापी आत्मा मान लेते हैं, तो मतलब वो मायावादी टीकाएँ हैं। तो गीता प्रेस में जो है गीता की जो टीकाएँ हैं वो बहुत सी मायावादी टीकाएँ हैं। तो उसमें है श्लोक तो वही होता है, लेकिन व्याख्या जो करते हैं वो जो है मतलब मायावादी व्याख्या करते हैं। तो गीता प्रेस में जो है मतलब मायावादी व्याख्या है, इसलिए हम जो है उनको कहते हैं कि भाई ये परंपरा से आ रही है, हमारी गीता है परंपरा से आ रही है। आप जब बोलेंगे परंपरा से आ रही है तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राष्ट्र, ये व्याख्या जो परंपरा के अनुसार लिखी गई है ना। तो गीता प्रेस में जो है जो जिन लोगों ने लिखी है, जैसे जय दयाल गोयल का, तो वो तो मतलब वो है मायावादी। तो उन्होंने बहुत इतनी बड़ी गीता की टीका लिखी है ना। ये वो सब क्या है, उसमें जीव तत्व को जो है विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, तो क्या है मायावादी टीका। तो बहुत जितनी टीकाएँ मायावादी, इसलिए हम वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो लिखित जो टीकाएँ हैं वो, तो वैष्णव आचार्यों ने गीता की टीकाएँ लिखी हैं वो सब संस्कृत में लिखी पहले, है ना। और इस समय जो है प्रभुपाद ने जो लिखी है तो वो जो है अंग्रेजी में लिखी, अंग्रेजी से सब भाषा में अनुवाद हुआ। तो वो जो है अभी भगवद गीता यथारूप, इसलिए नाम दिया प्रभुपाद ने यथारूप, कि इसमें जो है भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो यथारूप में दिया, जिससे कि कोई व्यक्ति भक्त बने। तो इस गीता से लोग भक्त बन रहे हैं, कि प्रत्येक श्लोक में उसी दिशा में बताया गया कि आप भक्त बनिए, और आप जो है मतलब कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते कि भगवान के भक्त ना बन करके आप जो है माया से भी मुक्त हो जाए। तो माया से मुक्त नहीं हो सकते अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे। तो ये जो है तत्व, गीता का जो तत्व है वो प्रभुपाद ने जो दिया है वो परंपरा के अनुसार दिया, ठीक है ना। और कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद प्रभु जी इतने सुंदर राम कथा के लिए। प्रभु जी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में लेना था तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत चूज किया चैतन्य भागवत से पूर्व, क्योंकि उसमें तत्व
भी हाँ, बराबर हाँ, है। हाँ। पर हम अगर राम कथा के रूप में देखें तो जो बेसिस है हम वाल्मीकि रामायण को मानते हैं प्रभुपाद जी के अनुसार, तो उसमें तत्व जो है उसकी व्याख्यान कम है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभुपाद हाँ, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कलयुग में ही है जो कि बहुत ये मायावाद फैला है ना, और शंकराचार्य ने विशेष रूप से फैलाया, तो ये भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य ने फैलाया। तो ये जो अज्ञान है ये बहुत ज़्यादा फैल गया। अब जो है आवश्यकता है कि इसका खंडन किया जाए, इस अज्ञान का खंडन किया जाए। तो वैष्णवाचार्य हैं तो विशेष शक्ति अपनी लगाते हैं इस अज्ञान को खंडन करने में। अब आपको निंदा भी करनी पड़ेगी, खंडन भी करना पड़ेगा। तो पहले मायावादी विचारधारा थी नहीं, तो जो है जैसे भी है उसमें समझ जाते हैं कि भाई कोई जो है जीव तत्व क्या है और विष्णु तत्व क्या है, तो सब जो है स्पष्ट था पहले। कलयुग में पाखंड बहुत फैलता है, इसलिए वैष्णवाचार्य जो है विशेष रूप से अपनी पूरी शक्ति इसका खंडन करने में लगाते हैं, और ये खंडन करना जरूरी है। अगर आप खंडन नहीं करते तो आप भक्त नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो जी प्रभुपाद जी ने फिर वाल्मीकि रामायण को चयन ही क्यों किया, मतलब अगर राम कथा के लिए वाल्मीकि रामायण को का चयन किया इसलिए कि वो राम के पक्ष में ही सब बातें आती हैं। हालांकि मनुष्य हैं वो, लेकिन तो भी वो राजर्षि हैं और उनके सब गुण उसमें बताए गए, तो इसलिए उसका वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में। और जो अभक्त हैं तो वो लोग जो है राम के पक्ष में न बल्कि रावण के पक्ष में बोलते हैं, इस कारण से, ठीक है। और फिर वाल्मीकि रामायण में वो भी है कि भाई जो प्रामाणिक है, प्रामाणिकता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अपने गुरु से सुनता रहा, मैंने खुद पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, तो जो कुछ याद आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। तो तुलसी रामायण में यही महा रघुपति नाम उदारा, इसमें जो विद्वान लोग हैं इसका सम्मान इसलिए करेंगे कि भगवान का उदार नाम इसमें है। इस प्रकार से हम सम्मान करते हैं कि तुलसीदास जी की जो है राम के प्रति भक्ति की भावना बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जो कथा है तो कथा को हम उस तरह से नहीं हम मानते, वो तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हमें मतलब नहीं मानना है। अब हर त्रेता में राम का अवतार उन्होंने बताया है, रामचरितमानस में हर त्रेता में राम का अवतार होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं, तो 1000 बार राम का अवतार होता है। लेकिन जब हमें पता चला, भविष्य पुराण बताया कि नहीं 24वें त्रेता में राम का अवतार हुआ, तो इससे पता चलता है कि एक कल्प में केवल एक बार ही श्री राम का अवतार होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि रामचरितमानस में है, लेकिन वो जो है भक्ति की भावना की दृष्टि से वो बहुत बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन प्रामाणिकता की दृष्टि से हम वाल्मीकि को मानते हैं। उनको तो पूरी मतलब दिव्य दृष्टि से पता चला ना राम की सब कथाओं को, है ना, सब कुछ उनको दिव्य दृष्टि से पता चला। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कुछ में, लेकिन भक्ति की भावना बहुत उनके अंदर है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी हो गया? 9:15 बज गया हैं, हो गया। अंतिम प्रश्न बोलो। हाँ, ये बहुत लंबा विषय है आराधन का। अब ऐसा है कि जो ये पुस्तक महोबा में कृष्णावतार है, तो ये बुक शॉप में नहीं रखी जा रही है अभी। इसके लिए भी मैं बहुत मतलब ऐसे विचलित हूँ, बहुत असंतुष्ट हूँ। लेकिन तो भी महाराज की ओर से ये है कि अपने कमरे से हम दे सकते हैं और आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो इस किताब को। तो हम ये 2 खंडों में जो महोबा में कृष्णावतार जो पुस्तक है उसको आप लोग अपने कमरे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, आप हम अपने कमरे से दे सकते हैं आपको और आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो। तो इसमें मतलब पूरी मतलब इसमें आपको जो है छूट है, पढ़ सकते हो। तो वो जो है मतलब बहुत इसमें चर्चा का विषय है और बहुत शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं और बहुत पराक्रम की जो है कथा है, बड़ा रोचक उनका जो है चरित्र है महोबा में कृष्णावतार। तो जो है बहुत मतलब दिव्य है ना। अभी समय तो अब है नहीं हमारे पास, ठीक है। आप लोगों के पास अब समय होना चाहिए आज का विशेष रूप से।